नमस्कार दोस्तों, मैं मीमांशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग फ्रेजेस जो आप अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है हैप्पी। चलो देख लेते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आप अपने आप को डीपली किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेरी हैप्पी के लिए आप यूज कर सकते हैं फ्लाइंग हाई, इतना खुश होना कि आप हवा में उड़ रहे हैं। शी इज फ्लाइंग हाई आफ्टर गेटिंग द जॉब, वो इतनी खुश है जॉब पाने के बाद कि वो हवा में उड़ रही है। पंप्ड अप, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा खुश होना। ही इज पंप्ड अप फॉर हिज फर्स्ट सैलरी, वो अपनी पहली सैलरी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है। ओवर द मून, ओवर द मून मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खुश होना, इतना खुश होना कि आप मून के ऊपर हो। दे आर ओवर द मून फॉर देयर हॉलीडेज, वो अपनी छुट्टी के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज तब यूज करते हैं जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके खुश रहते हैं। वो दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, या फिर उनको पता ही नहीं होता कि उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं और खुश रहते हैं। They are living in fool's paradise, ignoring their money problem. वो फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, वो खुशी खुशी रह रहे हैं अपनी मनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके, उनकी जो पैसों की दिक्कत है उसको इग्नोर करके। अब देख लेते हैं कि अगर कोई सैड हो, अगर कोई उदास हो, तो वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ग्रीफ स्टिकन मतलब दुख से भरा हुआ। ग्रीफ मतलब कि दुख और स्टिकन मतलब कि भरा हुआ, तो दुख से भरा हुआ, ग्रीफ स्टिकन। ही वॉज लेफ्ट ग्रीफ स्टिकन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो ग्रीफ स्टिकन रह गया, दुख से भरा रह गया। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ मतलब भी होता है उदास होना, पर लेकिन ये आप सिर्फ किसी और के लिए यूज कर सकते हैं, अपने लिए यूज नहीं कर सकते। ये वर्ड कहाँ से आया है? जब हम खुश होते हैं तो हमारा माउथ अपवर्ड्स होता है, ऐसे स्माइल होती है, पर जब हम उदास होते हैं तो हमारा माउथ इस तरह की शेप ले लेता है, डाउनवर्ड शेप ले लेता है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन आया है डाउन इन द माउथ। शी सीम्स टू बी डाउन इन द माउथ बिकॉज शी लॉस्ट हर मनी, वो उदास है क्योंकि उसने अपनी मनी खो दी। रिड्यूस टू टीयर्स मतलब इतना उदास हो जाना कि अब आंसू निकल रहे हैं। माई टीचर रिड्यूस्ड मी टू टीयर्स विद हर कॉन्स्टेंट नेगेटिव रिमार्क्स, मेरी टीचर ने मेरे को इतना उदास कर दिया कि मेरे को आंसू आने लगे। क्यों करा था? अपनी कांस्टेंट नेगेटिव रिमार्क्स की वजह से, उस जो बार बार गलत गलत बातें बोल रही थी उसकी वजह से मैं इतनी उदास हो गई कि मेरे को आंसू आने लगे। फेस लाइक अ वेट वीकेंड, फेस लाइक अ वेट वीकेंड एक ब्रिटिश स्लैंग है, और ये कैसे आया है? वेट वीकेंड उस सिचुएशन से आया है जब किसी वीकेंड पे आप प्लान करते हैं कि हमें बाहर जाके खेलना है, पिकनिक करनी है, कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी करनी है, पर एकदम से बारिश हो जाती है और आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, तो उसे ही वेट वीकेंड कहते हैं। फेस लाइक अ वेट वीकेंड मतलब कि आपका फेस वेट वीकेंड के जितना उदास हो रखा है। योर फेस लुक्स लाइक वेट वीकेंड। नाउ वी विल सी कि हम जब गुस्से में होते हैं, एंग्री होते हैं, तो हम अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ आई एम एंग्री बोलने की जगह। टू बाइट समवन्स हेड ऑफ, इतना गुस्से में होना कि आप किसी का सिर खा रहे हो। दे आर बाइटिंग ईच अदर्स हेड ऑफ, वे दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। गो बैलिस्टिक मतलब भी होता है गुस्से में पागल हो जाना। शी वेंट बैलिस्टिक आफ्टर डिस्कवरिंग दैट ऑल हर सेविंग्स आर स्पेंट बाय हर ब्रदर, जब उसको पता चला कि उसके भाई ने उसकी सारी की सारी सेविंग्स खर्च कर दी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। ब्लैक मूड, ब्लैक मूड भी होता है गुस्से वाला मूड। ही इज इन ब्लैक मूड, स्टे अवे फ्रॉम हिम, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, उससे दूर रहो। ब्लो योर फ्यूज मतलब इतना गुस्सा इकट्ठा करना है कि आप एकदम से फट जाओ। हिज सिस्टर्स कॉन्स्टेंट कंप्लेन ब्लू हिज फ्यूज, उसकी सिस्टर की जो कांस्टेंट कंप्लेंट्स थी, बार बार कंप्लेंट्स जो वो कर रही थी, उसकी वजह से उसका फ्यूज फट गया, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। फ्राइटेंड, जब आप डरे हुए हो तो आप किस तरह से अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अफ्रेड ऑफ वंस शैडो, इतना डर जाना कि आप अपनी परछाई से भी डर रहे हो। रोहित शुड नॉट टेक अ नाइट जॉब,
ही इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो। रोहित को रात वाली जॉब नहीं लेनी चाहिए, वो तो अपनी शैडो से भी डरता है, उसको तो अपनी शैडो से भी डर लगता है। स्केयर्ड स्टिफ, इतना ज्यादा डर जाना कि आप हिल भी ना सको, स्टिफ हो जाओ। जॉन वॉज स्केयर्ड स्टिफ व्हेन ही हर्ड द लाउड साउंड। जब जॉन ने लाउड साउंड सुनी, तेज आवाज सुनी, तो वो बिल्कुल स्केयर्ड स्टिफ हो गया, बहुत ज्यादा डर गया। वंस ब्लड रन कोल्ड, मतलब इतना डर जाना कि तुम्हारा खून ठंडा पड़ जाए। माई मदर स्क्रीम टर्न माई ब्लड कोल्ड, जब मेरी मम्मी चिल्लाई तो मेरा खून ठंडा पड़ गया, मैं बहुत ज्यादा डर गया। गेटिंग गूस बम्प्स, मतलब बहुत ज्यादा डर जाना, इतना डर जाना कि जो आपके हाथ पैर पे जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाएं। वॉकिंग अराउंड दिस पार्ट ऑफ टाउन गिव्स मी गूस बम्प्स, इस पार्ट ऑफ टाउन पे चलते समय मेरे को गूस बम्प्स आ जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। आखिरी में देखेंगे, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको कंफ्यूजन है, तो आप किस तरह से बोल सकते हैं। इन अ फॉग, मतलब जैसे फॉग में हमें कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देता, तो जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं उस समय आपको साफ साफ कुछ समझ नहीं आता। When I get up, I am in a fog for some time, जब मैं उठता हूँ तो कुछ टाइम के लिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं फॉग में होता हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। गेट मिक्सड अप, गेट मिक्सड अप भी तब यूज किया जाता है जब कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, इतना कंफ्यूज हो कि उसने सब कुछ मिला दिया हो, सब कुछ मिक्स कर दिया हो। माई इमोशंस आर मिक्सड अप ओवर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को लेके मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे इमोशंस सारे मिले हुए हैं। पजल ओवर, पजल ओवर होता है कि किसी कंफ्यूज सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करना। दे पजल्ड ओवर द क्वेश्चन फॉर सम टाइम, वो क्वेश्चन के ऊपर कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज्ड रहे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। एम्बिवेलेंट ओवर, एम्बिवेलेंट ओवर मतलब किसी चीज पे या किसी पे कंफ्यूज होना, उसके बारे में दो ख्याल आना। आई एम एम्बिवेलेंट अबाउट दिस फोन, मैं इस फोन को लेके एम्बिवेलेंट हूँ, इस फोन को लेके कंफ्यूज्ड हूँ। ये थे कुछ फ्रेजेस जिससे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे और फ्रेजेस चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।